तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, अगर आप द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो और अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि रोमन रेंस रिटर्न कब आएंगे और उनका अब नेक्स्ट चैप्टर उनकी कहानी में क्या होने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस ने हिंट दे दिया है कि उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो रेसलमेनिया 40 में जो रोमन का इतना बड़ा टाइटल रेन खत्म हुआ था, उसके बाद फाइनली रोमन रेंस का पहला मैसेज आ चुका है और ये मैसेज एक वीडियो मैसेज था और इसमें रोमन के वाइस मैन पॉल हेमन ने रिएक्शन दिया है, प्लस की द फाइनल बॉस द रॉक ने भी रिएक्शन दिया है। तो अभी जल्दी जल्दी इन सब बारे में बात करेंगे, प्लस किसके साथ साथ मैं बात करना चाहता हूँ सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बारे में। तो सेथ के बारे में ऐसी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन ना मैं बहुत टाइम से सेथ के बारे में बात करना चाह रहा था, खास करके जब रेसलमेनिया 40 खत्म हो गया तो मैं चाह रहा था कि सेथ की ये जो जर्नी रही है ना रेसलमेनिया 40 तक की, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और रोमन रेन से स्टार्ट करते हैं। रेसलमेनिया 40 में रोमन का 1316 दिन का हिस्टोरिक टाइटल रन एंड हुआ और ये मॉडर्न एरा का सबसे बड़ा टाइटल रन था। तो रोमन ने इतने टाइम में जो लाखों करोड़ों फैंस कमा लिए, सब जानना चाहते थे कि रोमन रेंस का रिएक्शन क्या है टाइटल हारने के बाद, क्योंकि रोमन ने ये बोल दिया था कि ये चैंपियनशिप हमेशा उन्हीं के पास रहने वाली है और कुछ भी हो जाए ये टाइटल उनसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन क्या है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी के पास भी चैंपियनशिप रहती है तो आज न कल तो जानिए, पर रोमन ने जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, इस रिकॉर्ड के आसपास आने में भी आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा सुपरस्टार है जो इस रिकॉर्ड के आसपास भी आ पाएगा, क्योंकि जैसे भी करके 4 साल अपने पास चैंपियनशिप रखनी, भले वो आप अपनी टीम की मदद लो या फिर कैसे भी करके, डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने टाइम तक टाइटल किसी को देते ही नहीं है। तो इसीलिए रोमन के फैंस और भी ज्यादा शॉक हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता था कि कोडी रोड्स ही ये टाइटल रन एंड करेंगे। और ये तो मैंने आपको परसों ही बता दिया था कि जब रोमन रेंस अपनी टाइटल हार गए तब बैकस्टेज जाने से पहले उन्होंने बहुत देर गले लगाया पॉल हेमन को, और रोमन और उनके वाइस मैन दोनों ही काफी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि 4 साल का ये रोमन का टाइटल रेन था। लेकिन मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ट्रिपल एच ने बोला है कि रोमन की कहानी अभी दूर दूर तक खत्म नहीं हुई है, बल्कि ट्रिपल एच ने फैन से वादा किया है कि रोमन की अब जो कहानी चलेगी ना, वो कहानी देखकर फैंस का दिमाग हिल जाएगा। और अब ट्राइबल चीफ ने इस चीज को टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि अब दिन गिनना स्टार्ट कर दो, कोडी रोड्स वो रिटर्न आने वाले हैं। तो रोमन ने जो वीडियो डाली उसमें वो हंस रहे थे, वो ट्रेडमिल में चल रहे थे। आप चाहो तो ये वीडियो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख सकते हो, बस कुछ नहीं करना है, रोमन के आप प्रोफाइल पे जाओगे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो पे रोमन ट्रेडमिल पे चल रहे थे और जैसा आप देख सकते हो कि रोमन हंस रहे थे और रोमन ने कैप्शन ये लिखा है कि कल के दिन, यानी कि जब वो अपनी चैंपियनशिप रेसलमेनिया में हार गए, तो इस चीज का उन्होंने कल शोक मनाया, वो उदास हुए, लेकिन आज पहला दिन है। यानी कि रोमन ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि वो वापस से जिम में जा चुके हैं, वो तैयारी कर रहे हैं रिटर्न आने के लिए। और मैं ना अपने से बना के आपको नहीं बोलने वाला कि रोमन कल रिटर्न आएंगे या फिर बैकलैश में आएंगे, पता नहीं, क्योंकि सच बात ये है कि अभी सिर्फ मैं गैस ही कर सकता हूँ। हो सकता है कि ये जो आने वाला स्मैकडाउन है इसी में रोमन आ जाए, कोई गारंटी नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि समर स्लैम में आए या फिर सर्वाइवर सीरीज में आए, लेकिन ये तो गारंटी कि रोमन आ रहे हैं। और ज्यादा चांस इसी बात के हैं कि जब रॉक वर्सेस कोडी रोड्स होगा, क्योंकि रॉक बोल के गए कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, तुम चैंपियन रहो नहीं रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमको मारने के लिए आ रहा हूँ। तो रॉक और कोडी के मैच के बीच में या मैच के बाद ज्यादा चांस यही है कि तभी रोमन आएंगे। वैसे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी ने वादा किया था कि वो रॉ और स्मैकडाउन दोनों में आएंगे, तो इस हफ्ते रॉ में तो आ ही चुके हैं कोडी, आने वाले स्मैकडाउन में भी वो आने वाले हैं। तो हो सकता है कि रोमन का कुछ मैसेज आए, पर मैं सच बोलूं मुझे नहीं लगता कि अभी एटलीस्ट 1-2 महीने तो रोमन रेस्ट लेंगे, क्योंकि अगर रोमन अपना टाइटल रिटेन भी कर लेते तब भी वो रेसलमेनिया के बाद उन्हें रेस्ट लेना ही था। तो चलिए रोमन के बारे में जो भी न्यूज आएगी मैं आपको बताते जाऊंगा। फिलहाल मुझे बात करना है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बारे में। तो सेथ के ऊपर सबने डाउट किया, मैंने भी डाउट किया था कि हो सकता है कि कोडी को वो धोखा दे दे। रोमन ने भी ये बात बोली थी कि कोई बेवकूफी आदमी होगा जो सेथ के ऊपर भरोसा करेगा, क्योंकि याद है ना शील्ड में उसने मुझे धोखा दिया था। पर सेथ ने कोडी को वादा किया था कि मैं तुम्हारी शील्ड बनूंगा, और यही काम सेथ ने किया। पहले दिन वो रॉक से अगर फाइट नहीं करते तो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते थे। अगले दिन ड्रू के साथ, ड्रू से वो इसी वजह से मैच हार गए, और मैच हारने के बाद उन्होंने ड्रू को रिस्पेक्ट भी दिखाई, और वो ड्रू को बोल रहे थे कि तुम डिजर्व करते हो ये चैंपियनशिप जीतना। और इतना मार खाने के बाद भी सेथ ने जो वादा किया था कि मैं तुम्हारी शील्ड बनूंगा, वो शील्ड के अटायर में आए कोडी के मैच में, और उन्होंने साथ दिया कोडी का, और इस वजह से उन्हें मार भी पड़ी। और फाइनल मोमेंट्स में याद है रोमन के पास चेयर थी, तो रोमन चाहते तो कोडी रोड्स को मार सकते थे, लेकिन उन्हें शील्ड वाला बदला लेना था सेथ से, तो सेथ को चेयर से मार दिया। और ऐसी न्यूज है कि सेथ कम से कम 4 हफ्ते के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए हुए, ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 4 हफ्ते के लिए गए, वो रेस्ट ले रहे हैं। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि सेथ को ना उतना क्रेडिट नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए, और ये कोडी रोमन रॉक के बीच में सेथ ऐसा लग रहा था कि उनको उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है, बल्कि फैंस मजाक भी उड़ा रहे थे कि ये अपनी चैंपियनशिप छोड़कर कहां रॉक और रोमन के साथ मतलब इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन सेथ ने अपना पूरा 100% दिया दोनों ही दिन,
और खास करके नाइट 2 का जो ओपनिंग मैच था ना सेथ वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, मुझे वो बहुत पसंद आया था और तब से मैं सेथ के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन और भी इतनी वीडियोस थी ना। लेकिन चलो सेथ को भी एक बार थैंक यू बोलना बनता है कि इतना एंटरटेन किया रेसलमेनिया तक, अब रेस्ट लेकर वो फिर से आए और फैंस को और एंटरटेन करे अपने फैंसी कपड़ों के साथ। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा।